Namo Sayadam Namo Loi Suvisahudam तो प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियम पूर्वाचारण कृत्यार्थम भाव प्रियोदने सस्मितम श्री श्रुतभक्ति कांशम कुर्वेह कुटीशतं द्वादशैविकोट्यो लक्षान्निशीतेऽधिकानि चैव पञ्चादष्टो सिः संख्यां मेतं च्युतं पञ्चपदं नमामि रिहन्ति भासीत्यं गर्धदेवन्त्यं सम्मं परिमाह्यत्युत्तः स्नानविं शीर्षा इच्छायन्ते सद्भक्ति कांशगु कांसलोचेम अंगुम पाहिड़े पाउड़े में सेत मारुग पुणे चुलिया चियो सत्पते तुदम कायम रचकनम अंचे पुगे यंदानि विश्चाय दुख को कमकुला हो शुगुगुडम स्मरणम जिन्नु संत्यो मच्छम तप्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियम पूर्वाचारण सुरक्षार्थम भाव प्रियोदने सस्मितम श्री आचार्योक्ति काश्यम कुर्वेह सम्मग्गै पंचव्याकरण सुंदरसे सस्साडुगो कुशले धम्मरिस्था वंदे गुरुक्षेमेणि संसारसारं घोरं छन्नन्त्यट्टिकं मम जमुं पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रो मुनिरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करिमा विस्तातपोदन्धिना साधुक्रिया साधिवा शीलप्रावृणा गुरुप्रेरणा संदार्किते चोदिका मोक्षद्वारिके पाटिनिबिडा पीडन्तु मां साधिवाः गुरुवाः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इक्षायन्ते आयुर्व्यक्तिकांशगो कांश्लोचेम शम्राणे समदिंशे समजायुतलं पंचात्म आराधि शुद्धाणु सज्जाणं तिरुणपर्णं सौसाणं त्रिचकनं अंचे पुरेयं दानमस्याय दुःखको कमको लाहो शुभैगुणं समाहिमरणं जिन्गुण समत्यो मच्छम जी जाया जान गिये कुम्कुलंक्युडे ऋषिरंदरि नाड़ी में ते पुरी मुपुणवे चिदानंदी की रूपाय जिनाय पुरीमात्मने पुरीमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः डमूरिहंताडम नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोय सौविसाहूणं पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागई मुनि महाराज की समय विश्वधर्म बोलिए अध्यात्म योगी चर्या चूड़ामणि श्रवणेश्वर सूरी मंत्र पदाता आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की प्रतिष्ठा महा महोत्सव की नमस्ते गुरुदेव।
आचार्य परिवार भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सह स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। संवेदन सामान्य, संवेदन विशेष्य। जो सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, उन संपूर्ण वस्तुओं के सुसंवेदन प्रमाण से प्रत्येक वस्तु का बोध होता है। और संवेदन प्रमाण शब्द का प्रयोग किया तो संवेदन प्रमाण से शून्य होता ही नहीं। संवेदन महात्मा शेष सागर जी, संवेदन प्रमाण से शून्य होता ही नहीं। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम की दृष्टि से व्याख्या करते हैं आप, तो सम्यक दृष्टि जीव जो भी संवेदन लेगा वो ज्ञान प्रमाण से ले रहा है। अब ज्ञान प्रमाण से ले रहा है तो मति ज्ञान प्रमाण से ले रहा है, कि श्रुत ज्ञान प्रमाण से ले रहा है, कि अवधि मनापरीय ज्ञान से ले रहा है, कि मनापरीय ज्ञान से ले रहा है, कि केवल ज्ञान से ले रहा है। इस सारे विषयों पर चिंतन करना पड़ेगा जीव को। सो संवेदन प्रमाण से ले रहा है। क्या संवेदन प्रमाण से ही होता है? ज्ञान सामान्य की दृष्टि से कथन करेंगे तो ज्ञान सामान्य से संवेदन ले रहा है। मिथ्या दृष्टि जीव का ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। जब सम्यक ज्ञान नहीं है तो प्रमाण नहीं है। तो ऐसा जीव ज्ञान सामान्य से संवेदन ले रहा है। प्रमाण शून्य होकर के भी ज्ञान सामान्य संवेदन ले रहा है। सारस्वत सागर जी, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम की दृष्टि से देखेंगे तो प्रमाण से संवेदन ले रहा है। अब सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं है तो मुझे यही निर्णय कराना है। अरिहंत सम्यक दृष्टि जीव सुसंवेदन प्रमाण से जानता है, क्या मिथ्या दृष्टि जीव सुसंवेदन प्रमाण से नहीं जानता? सभी उथली उथली बातें नहीं सोचना, अंदर में सोचना। जो आप संवेदन की व्याख्या आत्म विशुद्धि से लेते हो, सम्यक संवेदन मानते हो, वो विषय अलग है। ज्ञान के पूर्व महासत्ता का अवलोकन है। वो महासत्ता का अवलोकन जो है, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, वो सभी संवेदन लेंगे। अब स्वसंवेदन अत्यंत इधर स्वसंवेदन द्वैतभूत है। स्वसंवेदन स्व आत्मा का संवेदन स्व आत्मा से, वो स्वसंवेदन जो है वो वीतराग चार्थ के भूत वीतराग संबंध दृष्टि ले रहा है। घट महम महात्मम भेदमी, तो घट महम महात्मम भेदमी, मैं घट को आत्मा से भेदता हूं। ये संवेदन जो है शेष सागर जी से कौन कौन ले सकता है? घट महम महात्मम भेदमी, मैं आत्मा से घट को और अहम को भेदता हूं। यानी दो शब्द ध्यान रखना, घट और अहम। मैं घट को भेदता हूं और अहम को भी भेदता हूं।
अहम को बेदे बिना घट को जान नहीं सकता। अहम को बेदे बिना घट को जान नहीं सकता। चलिए, हम जैन न कि नैयायिक न कि बौद्ध, शुद्ध जैन दिगंबर क्या बोल रहे हैं? अहम वेदमी घटम वेदमी। आत्मा पर संवेदी है, घटम वेदमी। आत्मा संवेदी है, अहम वेदमी। आत्मा सुपर संवेदी है, घट अहम वेदमी। मैं घट को भी वेदता हूं, शम को भी वेदता हूं। हम नैयायिक नहीं है, अन्य दर्शन नहीं है। जो सुख को वेदता है वो दूसरे को भी वेद सकता है, दूसरे को तो सुख को भी वेद सकता है। बाह्य अर्थ की दृष्टि, ध्यान दो महात्मा जी, बाह्य अर्थ की दृष्टि। अंदर में देखेंगे तो किसको वेदता है? अहम को ही वेदता है, अहम को ही वेदता है, अहम को ही वेदता है। बोलो कुछ। अहम को ही वेदता है। जब अहम को ही वेदता है तो गे ज्ञान में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। ज्ञान गेयों में प्रवेश नहीं कर रहा है। गे ज्ञान में झलक रहे हैं। जैसे केवली के ज्ञान में गे झलकते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से, शकल प्रत्यक्ष प्रमाण से, ऐसे परोक्ष प्रमाण से भी गे ज्ञान में झलकते हैं। स्वीकार? परोक्ष प्रमाण से भी गे ज्ञान में झलकते हैं। व्यवहार से सुपर संवेद्य घट का वेदन कर रहा है। ओ ज्ञानी, जिस ज्ञान से निज वीतराग भाव का संवेदन होना चाहिए था, जिस ज्ञान से भगवान आत्मा को वेदता है जीव, उस ज्ञान से ऋणे किसी नारी ने ऐसे हाथ रख दिया, तुम्हारा संवेदन बदल गया है। बोला, नारी ने हाथ रखा, संवेदन को पकड़िए। मुरजाज ने सिर पर हाथ रख दिया, संवेदन को पकड़िए। अरहंत देव की प्रतिमा का आपने अभिषेक किया है, संवेदन को पकड़िए। पर निमित्त निमित्त प्रधान, उपयोग की धारा संवेदन प्रधान। पर निमित्त निमित्त प्रधान, संवेदन की धारा शो प्रधान। संवित्ति, संवित्ति, संवृत्ति अलग शब्द है। संवेदन सारस्वत जी संवृत्ति है कि संवित्ति है? संवृत्ति कि संवित्ति? मुख्या संवृत्ति नास्ति, ना मुख्या संवृत्ति। आप क्या बोल रहे हो? हाँ, अब ठीक बोल रहे हो। यथा यथा समायति संवित्तो तत्मुत्तमम् तथा तन रोचन्ते विश्यासुरापि। यथा यथा रोचन्ते विश्यासुरापि तथा तथा समायति संवित्तो तत्मुत्तमम्। संवित्ति संवृत्ति एक अर्थ नहीं है। ज्ञेयों से ज्ञान होता है, ये संवित्ति है कि संवृत्ति है? अत्यंत मित्र देखना इधर, ज्ञेयों से ज्ञान होता है, ये संवित्ति है कि संवृत्ति है?
श्रेणी गेयों से ज्ञान होता है, ये संवृत्ति एक संवृत्ति है। गेयों से ज्ञान होता है, ये संवृत्ति नहीं है, ये संवृत्ति है। ज्ञान में ही ज्ञान होता है, ये संवृत्ति है। जैसे जैसे सुख की संवृत्ति होती है, शुभ से शुभ, सुलभ से सुलभ पदार्थों में रुचि नहीं जाती। धन्य योगी दशा बुद्धि से बहिर्गेयों को सोचने वाला सुसंवित्ति को नहीं प्राप्त कर पाता। विवेक से देखे जीव बहिर्गेय जितना विराट है, भाव गेय और विराट है। श्वेत सागर जी, बहिर्गेय विराट है कि भाव गेय विराट है? भाव गेय विराट है, भाव गेय विराट है। ओ हो, बहि प्रमेय विराट है कि भाव प्रमेय विराट है? बहि प्रमेय विराट है कि भाव प्रमेय विराट है? भाव प्रमेय की ओर जाइए, भाव प्रमेय को देखिए। बहि प्रमेय की सीमा है, पर्यंत भाव प्रमेय असीम है कि बहि प्रमेय असीम है? लोकालोक को देख लीजिए तो लोकालोक की सीमा हो चुकी है, सीमा है। लोकालोक सीमा हो चुकी है, अनंत लोक सीमा हो चुकी है। ऐसे लोकालोक अनंत लोकालोक भी प्रभु के ज्ञान में झलकेंगे कि नहीं झलकेंगे? झलकेंगे। झलकेंगे ऐसा नहीं है। गेयों के होने से ज्ञान में वृद्धि होती है। ज्ञान जो है विराट है, गेय होंगे वो भी झलकेंगे, जितने होंगे वो झलकेंगे। ज्ञान असीम है। इसलिए ये हमारे सर्वज्ञ प्रभु केवली के केवल्य का अपमित महात्मा है। बेअज्ञ प्राणी है जो केवली को मन देख रहे हैं। बेअज्ञ प्राणी है जो केवली को सीमाएं बांध रहे हैं। केवल ज्ञान सीमित ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान अवधि ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान अवधि ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान है, अवधि ज्ञान नहीं है, अनवधि ज्ञान है। आचार्य प्रवर पूज्य बा स्वामी सर्वा सिद्धि जैसे महान ग्रंथ में लिख रहे हैं, केवल ज्ञान अपरिमित है, महाद्विष का अनवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान नहीं है। इसलिए कोई भी जीव अपने छद्मस्त ज्ञान से, अपने परोक्ष प्रमाण ज्ञान से, इंद्रिय प्रमाण ज्ञान से अतीन्द्रिय प्रमाण ज्ञान को जानने की कोशिश ना करें। इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से श्वेत सागर जी अतीन्द्रिय ज्ञान को प्रकट करने की कोशिश कीजिए। ये देखो, ये है आनंद। अत्यंत बराबर जो लोग मतिश्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान का निर्णय करना चाह रहे हैं, वे बेचारे पुण्य क्षीण अभागे लोग हैं।
मतिश्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान का निर्णय मत कीजिए। मतिश्रुत ज्ञान के बल से केवली की धुनी को समझ करके मित्र केवल ज्ञान प्रकट करने का पुरुषार्थ कीजिए। कर लो कितनी कोशिश करना चाहो, केवली के ज्ञान में क्या क्या झलक रहा है इसका निर्णय करना चाहते हो, तुम्हारा मस्तिष्क नष्ट हो जाएगा, लेकिन निर्णय नहीं कर पाएंगे आप। हाँ, केवल कैसे प्रकट किया है, मतिश्रुत ज्ञान से साधना करो, केवल प्रकट हो जाएगा, फिर कोशिश नहीं करना पड़ेगी। समझो ज्ञानी सामान्य विषय नहीं है। मैं इसलिए सुना रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं आपको, जहां तुम्हारा चित्त नहीं पहुंच रहा है उन विषयों को समझना चाहिए है। आवश्यकता नहीं है कि सभी को समझ में आए उतनी सुनाना चाहिए, नहीं भी समझ में आए तब भी सुनाना चाहिए। बोले क्यों? ये धारणा तुम्हारी बदलेगी कि तुम सोच रहे थे केवली हमारे जैसे हैं। पुरुष वेद के अपेक्षा से अपना जैसा मत देखो, जीव द्रव्य के अपेक्षा से अपने जैसा मत देखो। इधर देखो श्रवण मेरी तरफ। अरिहंत, इनकी देवी ने जलेबी बनाई, ऋषभ ने जलेबी बनाई, अरहंत की पत्नी ने जलेबी बनाई। इन तीनों माताओं से मत पूछो जलेबी का स्वाद कैसा है, खाने वाले से पूछो। और खाने वाला समझदार होगा, स्वाद लेना जानता है, तो तीनों की जलेबी में अंतर बताएगा। अब तुम रूप मत देखिए, जलेबियों का रूप मत देखिए, रस देखिए। कौन सा रस? भरी चाशनी वाला नहीं। ओह, भरी चाशनी वाला रस नहीं देखिए, रस देखिए। कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग, क्या बोल रहा हूं मैं? जो चाशनी भरी वो रस नहीं देखना, रस देखिए। जलेबी में जब भी स्वाद आएगा मिश्र का आता है, अमिश्र का स्वाद जलेबी में होता ही नहीं। आटा, घृत और चाशनी शक्कर, तीन का मिश्रण है ये, उसका नाम जलेबी है। रस, तीनों जलेबियों से टपक रही चाशनी, तीन माताओं ने बनाई जलेबी, तीनों की रस टपक रहा है, पर तीनों में रस एक सा नहीं है। बोलो, बोले। तीनों माताओं की जलेबी में रस टपक रहा है, चाशनी टपक रही है, पर रस एक सा नहीं है, स्वाद एक सा नहीं है। रस का रस, रस का रस भिन्न है। ऐसे तीन साधक बैठे हैं, क्या? रस का रस, रस का रस पकड़िए, स्वाद, अनुभूति, संवेदन। अब तीन मुनिराज बैठे हुए हैं, एक सा आसन लगाए हुए हैं, एक सी नासक दृष्टि है, एक गुरु के चेले हैं। अरहंत प्रणाम करता है, प्रणाम स्वामी नमोस्तु नाथ, पर तीनों का मुनि भेष एकत्व है, मूल गुणों का रस आ रहा है एक सा, पर रस एक सा नहीं है। कोई जीव अरहंत की आराधना का चिंतन कर रहा है। कोई अरहंत, देख, अरहंत का ध्यान दो प्रकार से होता है, अरहंत का ध्यान तीन प्रकार से होता है, अरहंत का ध्यान 6 प्रकार से होता है। नाम, स्थापना, द्रव्य,
भाव, क्षेत्र, काल, 6 प्रकार से अनंत का ध्यान होता है। पर मैं अभी आपको 3 प्रकार से अनंत के ध्यान की बात कर रहा हूं। वो 3 प्रकार का अंश सुनिए आप। किसका ध्यान कर रहे हो? अनंत का। स्थापना के अनंत, अनंत प्रतिमा, अनंत का ध्यान है। भाव के अनंत, समोष में विराजे अनंत देव। सो चैतन्य भाव के अनंत, अपने ज्ञायक को ही अनंत रूप में ध्यारा। अरिहंत, इन 3 प्रकार के अरहंतों का संवेदन लीजिए आप। संवित्ति, तीनों की संवित्ति लेने वाला मैं चेतन हूं। स्थापना निक्षेप के अरहंत मंदिर की प्रतिमाएं, भाव निक्षेप के अरहंत प्रगतत्व, बालक भाव निक्षेप के अरहंत प्रगतत्व। आप सभी मुनि राजाओं को मैं विषय दे रहा हूं, तुम लोग कहोगे मैं ध्यान किसका करूं, कैसे करूं? भाव निक्षेप का अरहंत प्रगत तत्व। हाँ, दिमाग लगाइए। भाव निक्षेप का अरहंत प्रगत तत्व और भाव अनुभूति का अरहंत सुगत तत्व। चुल्लक जी, मित्र हम आपको गुण विषय दे रहे हैं, आप आज ध्यान करो ना। द्रव निक्षेप, स्थापना निक्षेप का अरहंत जिनी प्रतिमा, भाव निक्षेप का अरहंत समोष में विराजमान तीर्थंकर देव प्रगत तत्व। प्रगत तत्व, ओ मैं घाती कर्म शून्य, औदारिक शरीर शून्य, परम औदारिक स्वरूप में मैं ही लीन, ऐसा ध्याता ध्यान कर रहा है। सुगत तत्व में अनंत का ध्यान कर रहा है। सुगत तत्व में डॉक्टर चुल्लक जी, शब्दों पर मत जाइए, शब्दों पर मत जाइए, अर्थ को पकड़िए। अनंत प्रतिमा का ध्यान निस्थापना निक्षेप प्रगत तत्व, अनंत भगवान समोष में विराजमान उनका ध्यान भाव निक्षेप प्रगत तत्व। अरियंत बराबर तत्वसार। कहां से बोल रहा हूं मैं? तत्वसार, प्रगत तत्व। मैं ही औदारिक व्यक्रियक आहारक तेजस कारमान इन शरीरों गुण करके परम औदारिक शरीर में मैं अपने आप को देख रहा हूं और मेरी आत्मा घाती क्रम शून्य है और मैं समोष में विराजमान हूं। वो ध्यान चल रहा है सुसंवित्ति से, ध्यान में अपने आप को अरहंत के रूप में ध्येय बनाए हुए सुगत तत्व अरहंत देव। अब मैं क्या बताऊं आपको, आप समझ ही नहीं रहे हो तो क्या बोलूं? हे मित्र, अभी मैं क्या बोल रहा हूं? बीता संवेदन के काल में मैं अरहंत का ध्यान कर रहा हूं, यदि मूर्ति का तो प्रगत तत्व, अरहंत देव का ध्यान कर रहा हूं, महावीर स्वामी का प्रगत तत्व। मैं अपने जो चैतन्य भगवान आत्मा को अरहंत के रूप में ध्यान कर रहा हूं। किसका? निज आत्मा का ही प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सुसंवेदन से मैं अपने आप को अरहंत रूप में वेदन कर रहा हूं। ये क्या है? प्रगत तत्व, सुगत तत्व। बराबर, यही तो आपको बोलना था थोड़ी देर पहले। सुगत तत्व जब भी निर्वाण होगा, जब भी निर्वाण होगा, स्थापना निक्षेप के
भाव निक्षेप के अरंतों का ध्यान करते करते जब तक सुगत तत्वभूत निज आत्मदेव का ध्यान नहीं करेगा तब तक निर्वाण नहीं होगा। जब भी मोक्ष होगा सुगत तत्व के ध्यान से ही मोक्ष होगा। जो अरहंतों में है वही सिद्धों में घटित होगा। तीर्थंकर महावीर स्वामी सिद्ध हुए, जो सिद्धि विराजमान है सिद्ध समोषण सिद्ध सला पर भाव सिद्ध है, प्रगत तत्व सिद्धों की प्रतिमा है, स्थापना निक्षेप के सिद्ध, कर्म शून्य, नौ क्रम शून्य, द्रव क्रम शून्य, भाव क्रम शून्य, टंकोकिंग परम पाणामिक अव्यावास सुख से मंडित निज चैतन्य भगवान आत्मा का मैं ध्यान कर रहा हूं सिद्ध स्वरूप में सुगत तत्व। आप लोग अच्छे से बोल लीजिए फिर मैं समझाता। हे मित्र, हे मित्र, हे मित्र, भाव निक्षेप में सुगत तत्व, भाव निक्षेप को दो जगह लेके जाइए आप। आप भाव निक्षेप को एक जगह मत रखिए। द्रव निक्षेप जो है वो क्या देखता है? 12वें गुरुस्थान में विराजे मुनिराज भगवान हैं केवली, ये द्रव निक्षेप देखेगा। हम द्रव निक्षेप का ध्यान नहीं कर रहे हैं, हम भाव निक्षेप से निज भाव का ध्यान कर रहे हैं। हम कह नहीं रहे कि भविष्य में होने वाले मुनिराज को मुनि कह रहा हूं, मैं तो वर्तमान में ही अरिहंत हूं, मैं वर्तमान में ही सिद्ध हूं। हाँ, मैं अपने आप को कर्म शून्य देख रहा हूं, कर्म शून्य देख रहा हूं, कर्म शून्य, कर्म शून्य, मेरा भाव अरहंत है। मुस्कुरा लो, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। आपकी भाषा बोले देता हूं पहले। जो मुनि नहीं है वे भी अरहंत हो सकते हैं द्रव निक्षेप से, समझ रहे ना? वे भी सिद्ध हो सकते हैं द्रव निक्षेप से, ठीक है? भाव निक्षेप से तुम अरहंत को देख रहे हो समोषण में, ठीक है? लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण से निषिद्धात्म देव को देख रहा हूं कर्म शून्य होकर के, निक्षेप नए के विकल्प शून्य होकर के, ए मुक्तो ने पक्षपातम, ए मुक्तो ने पक्षपातम, शरीक मित्र समझ द्रव्या नियोग की दृष्टि निश्चय विवाह, दो बातें कहकर लड़ते रहना ये पागलों के लिए है। द्रव्या नियोग की दृष्टि स्वरूप में निगमन होने के लिए, चित्त ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, जिसे कभी जीव समझ नहीं सका, सामान्य रूप से नहीं समझ, तो प्रवचन में बैठ करके हजारों लोग एक साथ बैठ करके उसको श्रवण करते करते ये वेदन करते हैं कि स्वरूप क्या है। मित्र समझिए, आपका नय, आपका प्रमाण, आपका निक्षेप शब्द रूप ज्ञान रूप, इनको मैं गौण कर रहा हूं। जहां मैं सोच रहा हूं वहां सोचिए। बोला इनका प्रमाण, इनका नय, इनका निक्षेप शब्द रूप में, ज्ञान रूप में, ये प्रगत तत्व है।
मैं जिसकी व्याख्या कर रहा हूं वो अर्थ नए का विषय है। अर्थ 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 अर्थ। अत्यंत इधर देखो मित्र, मेरे अर्थ में कितने अर्थ हैं? मेरे अर्थ में कितने अर्थ हैं? बाहर जाने का नहीं। आप मुमुक्षु हो, ज्ञानी हो, कोटि की व्याख्या सुनने का मन कर रहा है तो सुरेश सागर जी, हे मित्र, नए को गौण कीजिए, निश्चय को गौण कीजिए, लिखित प्रमाणों को गौण कीजिए। लिखित प्रमाणों को गौण कीजिए, गौण कीजिए। न वक्तव्य स्वरूपादि निर्वाच्यम प्रभावता तस्मा निकांतो वाचो नापि वाचाम गोचरा। छुल्लक जी, ऐसा करो, आनंद आएगा आपको। ऐसा करो। अरहंत भाई इधर देख मित्र, अरहंत के हाथ में एक रस्सी दे दी, उससे बनी थी गाय, और इससे कहा मित्र ये कस के पकड़ के रखना, गाय भागने ना पाए, तो खींच के रखना, खींच के रखना, खींच के रखना। बालक त्योरी देख बेटे इधर, खींच के रखना, खींच के रखना। अब इतना खींचेगा वो गाय दौड़ेगी तो अरहंत का क्या होगा? इनमें ताकत नहीं है तो बेटा खिंचड़ो आप, खिंचड़ो आप। वो हमारे चुल्लक जी की हालत हो रही है, खिंचड़ो। चुल्लक जी इधर देखो, चुल्लक जी से मतलब जो जबरदस्ती तत्व ज्ञान की वेदन किए बिना तत्व ज्ञान को पकड़ रहे हैं, वो मन की गाय भाग रही है तो पीछे भाग रहा है, खींचो 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 खींचो, भाग रही है गाय, भाग रही है। अब बेचारा ठोकर खा गिर पड़ा, अब तो गाय परंतु छोड़ नहीं रहा है। वो गाय ने द्रुत गति से दौड़ा तो मालूम चला बेचारा पटेला जैसी घटस्ता चला जा रहा है। मत पकड़ो, मत पकड़ो, दौड़ रही है। एक काम करो ना श्वेत सागर जी, रस्सी छोड़ दो, रस्सी छोड़ दो। अब देखो गाय को, आनंद आएगा। देखो गाय को, आनंद आएगा। रस्सी छोड़ दी ना हमने, अब तो दौड़ कहां दौड़ रही है, हम खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे ही मन को पकड़ने वाले लोग खिचड़ते हैं और मन को ज्ञान से देखने वाले लोग आनंद लूटते हैं। खिचड़ो तुम लोग सब। और श्रेणी कुछ ऐसे जीव हैं, न गाय है न रस्सी है, न देख पा रहे हैं, वे गाय और रस्सी की बातें करते रहते हैं। चुल्लक जी समझ में आया? आगे चलो। आप क्या है ना, चलो मैं आपके शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद न वक्तव्य, अतीन्द्रिय आनंद अवक्तव्य ही हो गया। अतीन्द्रिय आनंद अवक्तव्य ही हो गया। तो आज प्रभातपुर की व्याख्या क्यों, कैसे? फिर स्वानुभूति, गुरु उपदेश, आगम, ये तीन बातें लिखी हुई है। श्रुतेन लिंगेन, श्रुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति, श्रुत से, अनुमान से, आत्मशक्ति से, गुरु उपदेश से तत्व को जाना जाता है। और ये तत्व को नहीं अवाक चाहिए तो गुरु उपदेश क्या करेगा? बस यही कहना सीखो। इसलिए 7वां श्लोक पढ़िए स्वरूप संबोधन का।
चुल्लक जी, आप अपनी दृष्टि से ठीक कह रहे हो। स्वरूप में कैसा है? बाच्य है, पर रूप में अबाच्य है। अरंत एक मिनट, श्रेणिक एक मिनट, ऋषभ इधर देखो मेरी तरफ। देख रहे ना? इस चेहरे के बारे में विचार करो, बोलना मत। हमारे चुल्लक जी बोलने को बात कहते हैं। जो तुम सोच रहे हो, किस भाषा में सोच रहे हो? क्योंकि मुझे, हम लोग जो है ना लघु तत्व स्फोट के ज्ञाता है, शब्द स्फोट को मानने वाले नहीं है। सारस्वत जी, मित समझ, इसमें जो मैं कुछ बोल रहा हूं आपको लिखा नहीं मिलेगा जो कहते हो, लेकिन जो बोल रहा हूं श्रीमंदिर स्वामी पूछना, वो एक भी गलत नहीं है। हम लघु तत्व स्फोट वाले हैं, शब्द स्फोट वाले नहीं हैं। हम भरतरी को मानने वाले नहीं हैं, हम अमृतचंद स्वामी को मानने वाले हैं। अरिहंत, आप मेरे चेहरे को पढ़िए और ये बताइए, आप बंबई यानी मराठी में सोचिए मेरे चेहरे के बारे में। आप अरिहंत, आप किस में सोचोगे? अंग्रेजी में सोच लीजिए। श्रेणिक चिंतन करो, ध्यान करो, हिंदी में कर लीजिए। साम्य सागर जी, संस्कृत में चिंतन करो। सारस्वत सागर जी, प्राकृत में चिंतन करो। तुम जो भी चिंतन करोगे ना, जिस भाषा को जानते हो उसी भाषा में विचारोगे। अरिहंत बराबर। यदि अरिहंत में भूत लग जाए ना कन्नड़ी का, कर्नाटक का, तो बोलेगा ना तो कन्नड़ में ही बोलेगा। फिर वो कन्नड़ के आदमी को भूत लगे तो हिंदी में नहीं बोलता वो इतना ही नहीं, आप तो मेरे साथ बिहार किया बेटा, कर्नाटक में बीजापुर में। अरिहंत याद है आपको? वहां पर एक भैंस जा रही थी, तो जो भैंस चरा रहा था वो किस भाषा में बुला रहा था भैंस को? कर्नाटक की भैंसें कन्नड़ी जानती है, तुम लोग कैसे हो कन्नड़ी नहीं जानते हो? वहां के स्वान, वहां की गाय, बैल, भैंस सभी क्या जानते? कन्नड़ी जानते हैं, लेकिन वे हिंदी नहीं जानते। और आपके छत्तीसगढ़ का बैल भैंस सभी छत्तीसगढ़िया जानते हैं, हिंदी जानते हैं। विषय पकड़ो। विषय यह है, जो जिस भाषा का जीव होगा, जो जिस भाषा का जीव होगा, चुल्लक जी, यदि निर्गंत योगीश्वर 12वें गुणस्थान में विराजमान है, निर्विकल्प ध्यान में है, वे सविकल्प हैं, और वे जिस भाषा के मुनि हैं उसी भाषा में एकद्भक्त चेतन भगवान आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। आप लोग सोच नहीं, पर मेरा दोष नहीं है। एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान में जो विराजे हैं वे योगीश्वर संक्रांति ना भी करें, परंतु ध्यान सृष्टि होगा, और ध्यान सृष्टि होगा बिना भाषात्मक दृष्टि से। द्रव श्रुत के आलम्बन बिना श्रुत में जाएंगे कैसे? इसके उपरांत पुनः आप आइए, भाषात्मक अभाषात्मक सारे विकल्प शून्य करके फिर आप नवीन शब्द का प्रयोग कीजिए। अखंड श्रुत की धारा में जाएंगे, तब श्रुत विकल्प से शून्य होकर के निर्विकल्प आत्मा अनुभूति में उतरेंगे। तब मित्र अपने आप को शून्य वेदेंगे, पर वहां पर वेदते समय भी कुछ है। इसलिए प्रत्येक त्यागी को ध्यान करना चाहिए। पन्ना कब तक पलटते रहोगे? क्रियाएं कब तक करते रहोगे?
जिस विद्या के बल से मोक्ष होता है उस पर लक्ष्य नहीं राजू, तो तुम करते रहो बाहिरंग क्रिया, पर जब तक वहां नहीं पहुंचते हो क्रिया छोड़ मत देना। जो समर्थवान है, योग्य है। शुभम, तू गर्मियों में आम खरीदने जाता बेटा? जेब देख के आम खरीदता कि आम देख के आम खरीदता है? खड़ा हो जा, सुमति को पता चल जाए। इनसे पूछना, मित्र आप जेब देख के आम खरीदते कि आम देख के आम खरीदते हो? ईमानदारी से बोलो, क्या देख के खरीदते हो? दोनों तो दिख जाएंगी, मिल जाएगा क्या आम? वो रत्नागिरी और हापुस और कहाँ कहाँ के बड़े बड़े सुंदर सुंदर आम आते हैं जो बहुत कीमत के आम होते हैं। तो आपको क्या देखना पड़ेगा? जेब देखना पड़ेगी बेटा, फिर आम देखते रहना। और जेब खाली है तो तुम देख लो, खा नहीं पाओगे। अब जिनके पास जेब है और फिर भी सड़ा आम खाए तो पागल। अब ये सारस्वत सागर जी, ये श्वेत सागर जी, ये सद्भाव सागर जी, ये मुनिराज है, निर्गंत, ये सब मुनिराज बैठे हुए हैं, ये तो पैसे वाले हैं ना। और फिर भी मित्र बहिरंग क्रियाओं में लिप्त रहें तो मैं ये कहूंगा, धनपति का बच्चा सड़े आम खरीद कर खा रहा है। हो धिक्कार हो। जितेंद्र सागर जी, जयेंद्र सागर जी, जयंत सागर जी, मित्र अब सड़े आम खरीदना घोर पाप है। अब आपका गुरुजी अभिषेक कराया है, गुरुजी अभिषेक कर लें, तुम्हें इतना द्रव्य दे दिया, तुम सड़ा आम खरीदने जा रहे हैं। अब तुम्हारे लिए तो अब ध्यान कर लो, ऐसा पूछना चाहिए। किसका? कोई नारी का, महतारी का? नको, नारी महतारी का नहीं, ने चैतन्य भगवान आत्मा का। बोल बेटा, आम खरीदेगा, क्या देखेगा? ओ ज्ञानी काली शर्ट, क्या देखोगे? जेब, जेब देखेगा। पर जेब में बहुत भरे, इसका मतलब सड़ा खरीद लेगा क्या? तो फिर आम भी देखेंगे। जाओगे यानी भगवान को भी देखो और भगवान आत्मा को भी देखो। विराजो। मतलब दो बातें कही तो अरिहंत ताली बज गई। मतलब अमिश्र धारा के लिए प्रवेश करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। और अरिहंत भैया, जितने लोग मात्र न आम खरीद रहे हैं, न जेब देख रहे हैं, मां दूसरे की जेबों को, दूसरे आमों को देख के बतिया रहे हैं, वे बेचारे कभी स्वाद नहीं ले पाएंगे। एक भिन्न प्रकार के लोग भी हैं जो न आम खरीद रहे हैं न जेब देख रहे हैं, मात्र खरीदते हो लोगों को देख रहे, बस उन्हें ही देखते रहते हैं कि शुभम में कितने पैसे खरीदा और शुभम के जीजा ने कितने पैसे खरीदा, यही देखते रहना। और मित्र, तुम कभी स्वाद नहीं चख पाओगे। स्वाद चखना है तो जेब देखो, आम देखो और खरीद लो। इसलिए स्वाद चखना है, विकार देखो, अविकार देखो, विकार छोड़ दो, अविकार में चले जाओ, तुम्हें भगवान आत्मा का आनंद आ जाएगा। जाओ, कल फिर आओगे पर यार तो पुनः चर्चा करूंगा। इसलिए टंकोत कीड़ को जानना है तो जानने के साथ जीना सीखो। नमोरियंताड़म नमोसिद्धाड़म प्राणिक स्वाद्य निष्ठापन क्रियम पूर्वाचारण सुरक्षार्थम भाव प्रियंदने स्तोस्मितम श्री श्रुतोक्ति काश्यम कुर्वे हम। देखें